मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सबके अनुग्रह व आपकी स्वीकृति के साथ मैं कर्ण पर्व की शुरुआत करने जा रहा हूँ मूल महाभारत से। सीरियल में क्या दिखाया गया, कवि ने क्या कविता लिखी, ये सब एक डिफरेंट चीज़ है। अपने मन की महत्वाकांक्षा, अपने मन का प्रेम, जो सम्मान लोग व्यक्त करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल महाभारत है, जिसने देखा था, उसने क्या लिखा हुआ है। तो महर्षि व्यास के द्वारा लिखित महाभारत, मूल महाभारत से कर्ण पर्व की शुरुआत में करने जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम। आपको महाभारत के हर सर्ग के शुरुआत में ये श्लोक मिल जाएगा कि नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत। महर्षि व्यास, देवी सरस्वती, नारायण, नरोत्तम, इन सबको प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं और कर्ण पर्व की शुरुआत होती है। तो कर्ण पर्व जो है बेसिकली महाभारत के उस अंश से लिया गया है, या इसकी शुरुआत तब होती है जब आचार्य द्रोण, सेनापति द्रोण की मृत्यु हो जाती है। वैसे संपूर्ण महाभारत के समस्त पर्व बहुत ही ज़्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ नहीं तो कहीं और आपको जाकर द्रोण पर्व जरूर देखना चाहिए, भीष्म पर्व जरूर देखना चाहिए, मज़ा आता है। लेकिन हम फिलहाल कर्ण पर्व पर हैं। अगर आप अनुमति देंगे या अगर आप स्वीकृति देंगे तो बाकी सारे पर्व भी कभी न कभी आएंगे, भगवान का आशीर्वाद रहा तो। फिलहाल हम कर्ण पर्व पर हैं और शुरुआत ये होती है कि आचार्य द्रोण का वध कर दिया जाता है। न्याय से हो, अन्याय से हो, या कर्मों का फल हो, या जो लिखा गया था कि वही लड़का, वही पुरुष इनका वध करेगा, तो उसने वध कर दिया। आचार्य को मारना शस्त्रों के साथ असंभव था। आचार्य द्रोण सामान्य पुरुष नहीं थे। अब आचार्य द्रोण एक ऐसे बुजुर्ग पेड़ थे कि जिसके ढहने के बाद समस्त कौरव जमीन दलदल से ढल जाती है। सेनाएं इधर उधर भाग रही हैं, योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं, सब लोग दुखी मन से, कोई यहाँ विलाप कर रहा है, कोई वहाँ क्रंदन कर रहा है। अश्वत्थामा की हालात आप शायद समझें कि क्या हालात रहे होंगे। आपको तो पता ही है कि द्रोणाचार्य का एक व्रत था कि जब तक मेरा पुत्र जीवित है तब तक मैं अस्त्र नहीं छोड़ूंगा, मेरे पुत्र के मरने के बाद ही मैं अस्त्र छोड़ूंगा, तभी कोई मेरा वध कर सकता है। अब पुत्र को मारना असंभव था। अश्वत्थामा सामान्य पुरुष तो है नहीं जो मर जाए ऐसे युद्ध में। शिव का अवतार था वो, दीर्घायु होकर इस पृथ्वी पर आया था, कलयुग के अंत तक उसको जीवित रहना था, तो मरेगा कैसे। लेकिन फिर वही भगवान आते हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। भीम ने कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। आचार्य द्रोण ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या ये सत्य है। अब युधिष्ठिर की हाँ के बाद ही तो ये सारी समस्या होती है। जब वध कर दिया जाता है, लोग रो रहे हैं, दुखी कौन होगा? अश्वत्थामा पिता थे। एक पुत्र के लिए अपने पिता की हत्या को देखना, शायद इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अब अश्वत्थामा का एकदम पागल हो जाना, असुरों की तरह युद्ध करना और धर्म अधर्म की परवाह किए जो सामने मिले उसे काट डालना, बहुत सामान्य सी बात है। आपके समक्ष कोई ऐसी घटना हो, भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन आप कभी अपने को जाता हुआ देखें, अन्याय से देखें, तो आपकी हालत जो है वो बदल जाती है। आपको वहाँ समझ नहीं आता कि नीति क्या है, नीति क्या है। अगर आप सामर्थ्यवान हुए तो रिटेलिएट तो आप करेंगे ही करेंगे। बाद में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मार दिया, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, उनको मार दिया। खैर वो सारी बातें बाद में हैं, मैं भी कहाँ घुमा देता हूँ आपको। चलते हैं कर्ण पर्व पे। और अभी सब लोग वहाँ पर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और अश्वत्थामा की ढाढ़स और सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। चिंतयन्तः शयः तीव्रम दुख शोक समन्विता विशेषतः सूतपुत्रो राजा चैव दुर्योधन। सूतपुत्र कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, ये सब भय से व्याप्त हो गए हैं कि अब क्या किया जाए, और दुख के मारे ये सभी एक ही छावनी में उस रात को निवास करते हैं, सोते हैं। उल्लेख ये है कि उस समय लोग पांडवों को दिए गए दुख और यातनाओं को लोग याद कर रहे हैं कि हमने क्या पाप किए हैं। रात्रि का समय, रात्रि को दुख याद कर रहे हैं, भय व्याप्त है। अब चाहे वो भय द्रौपदी का वस्त्रहरण हो, याद कर रहे हैं, चाहे वो लाक्षागृह हो या जुए में कपट हो, सारे दृश्य सामने आते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। कभी आप कोई गलती करें और बाद में कभी आप बैठ के सोचें तो ये सारे दृश्य आपके सामने ज़रूर आते हैं कि ये मैंने क्या क्या किया था। तो वो दृश्य यहाँ पे सामने आ रहे हैं। रात्रि का समय बड़ा कठिन समय। उसके बाद रात्रि में ही ये निर्णय लिया जाता है कि अब कर्ण को सेनापति बनाया जाए। कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर एक गलती भी हो रही है। गलती क्या हो रही है कि जो सेनापति पद था ना, वो अश्वत्थामा को देना चाहिए था। दो कारण है। एक तो अश्वत्थामा महाभक्त था, दूसरा आचार्य द्रोण का पुत्र था, तीसरा आचार्य द्रोण की हत्या हुई है, निर्मम हत्या की, गला काट दिया गया निशस्त्र आचार्य को। ये सारा विषाद, सारा गरल वमन जीवन भर का आज क्या आता, संचित प्रतिशोध उतारने में मदद करता। दुर्योधन की सेनापति जो सेना नीति थी, शायद यहाँ थोड़ी विफल होती है कि कर्ण को सेनापति बनाया जाता है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि कर्ण को सेनापति बनाना, उस महान सेना का सेनापति कर्ण बना हुआ है, तो कर्ण कोई सामान्य पुरुष तो है नहीं। सामना किससे है? पांडवों से।
राजनैतिक कर्म, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों को दान, गाय, वस्त्र, मुद्रा सब कुछ देने के बाद कर्ण सेनापति बनते हैं। और अब कौरव और पांडव सेना में घमासान युद्ध हो रहा है, बराबरी का युद्ध हो रहा है, कभी कर्ण भारी तो कभी अर्जुन। प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपके आनंद के लिए रश्मिरथी से कुछ लाइनें ऐड कर देता हूँ कि कर्ण जब युद्ध करने निकलता है तो किस भाव से निकलता है। भाव यहाँ पर आप देखिए, लाइंस कुछ ऐसी हैं कि महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चाहे अभिमन्यु का वध हो, चाहे भीष्म का वध हो और चाहे द्रोणाचार्य का वध हो, ये सब अन्याय के साथ ही हुआ है। अधर्म में कोई भी पक्ष कम नहीं है। पांडवों ने क्या किया? जो धर्म के अवतार हैं युधिष्ठिर, उन्हें झूठ बोलना पड़ा ताकि द्रोण का वध हो पाए। इस विभत्स रण संहार के बीच अब कौरव सेना का सेनापति कर्ण बनता है। अब जब कर्ण सेनापति है, सेना को संचालित कर रहा है वो, तो अपनी शक्तियों को जगा रहा है। उसके पास शक्तियाँ क्या बची हैं? वाण दे चुका है, कवच कुंडल दे चुका है, श्राप साथ में है, उसके बाद भी उसका उत्साह आप देखें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे प्रचंड वीर रसी कविता मैंने अपने जीवन काल में नहीं पढ़ी है। आप शब्दों को ध्यान से देखिए, अगर आपके रोंगटे ना खड़े हों तो कहिए। तो कर्ण कहता है कि बहुत धुधु आ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे, छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी, उन्हें पुंजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दोहे, पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो, मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंधु को मथ कर शरों से, करा हूँ चाहता श्रीकों करों से, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता। आज कर्ण के अंदर का वो सारा का सारा तेज दिनकर ने अपनी कलम से उन शब्दों में पिरो दिया है कि कर्ण जब सेनापति बना, युद्ध को संचालित कर रहा है, तो उसके अंदर की भावनाएं शब्दों में इससे बेहतर शायद नहीं पिरोई जा सकती। शब्दावली आप देखिए कि ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धार पे मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पे मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ मैं हूँ सगन में, असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समर वो आज होगा इस मही पर, न हुआ है पहले जैसा कहीं पर, चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक संभालो, चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। आज अपनी नियति को ललकार रहा है, अपने भाग्य को ललकार रहा है कि कब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी। ये पौरुष, ये प्रचंड मेरी बाहें आज तुम्हें दिखाएंगी ये कर्ण कौन है। कहता है कि न कर छल छद्म से आघात भूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूल। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो क्या होगा? कुचल दूंगा, निशानी मेंट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे ओ भागती कब तक फिरोगी, अरे ओ वंचिके कब तक छलोगी, चुराओगी कहाँ तक दाव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाओ मेरा। चलो संघर्ष आठो याम तुमसे, करूँगा अंत तक संग्राम तुमसे, अपने भाग्य से मैं अंत तक लड़ता ही रहूँगा। कर्ण हूँ मैं। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगे, कहाँ तक सिद्धियाँ मेरी हरोगे। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो हैं। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूँ मैं, महामार्तंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। ताकि कहता कि मैंने बहुत धर्म किए हैं, ये शक्तियाँ, ये कवच कुंडल, ये एकाग्नि बाण सब कुछ चला गया तो मैं समाप्त हो गया। भुजा में मेरे बल आज भी है, मेरे धनुष में तीर आज भी है, और जो मेरा धर्म है वो मेरा कवच कुंडल है। मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है आज। तपस्याओं उठो रण में ढलो तुम, नई एक अग्नियाँ बन कर जलो तुम। अरी ओ सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बनकर मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरि व्रत साधने आकार लो तुम। हमारे योग की पावन शिखाओं, समर में आज मेरे साथ आओ। सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का, निष्ठा अचल का। आप देखें कि शक्तियाँ क्या हैं उसकी, ये सब शक्तियाँ हैं उसकी। प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में, दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह में जीवित खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति वे छल मुझसे कर रहे हैं। कर्ण जानता था कि स्वयं नारायण मेरे शत्रु अर्जुन को लेकर चल रहे हैं, और वो कोई भी छल इस युद्ध को समाप्त करने में नहीं छोड़ेंगे। मगर राधे का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, स्वयं गोविंद के सामने भी ये नहीं झुकेगा। बताऊंगा मैं आज उनको धर्म क्या है, ये भगवान को बताएगा कि धर्म क्या है। समर कहते किसे और जय का मर्म क्या है।
कि युद्ध जो है लड़ा कैसे जाता है, युद्ध जो है किया कैसे जाता है, मैं आज गोविंद को दिखाऊंगा। फिर वो सारी बातें कहता है कि कैसे कैसे क्या क्या छल हो रहे हैं, और ये सारे के सारे छल स्वयं गोविंद की आंखों के सामने हो रहे हैं। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, ये किसने कहा था? शिखंडी को साथ लेके चलने के लिए किसने कहा था? समझ में कुछ ना आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन सा नूतन पावन पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल, जिस तरह वो धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। करें भगवान जो चाहे वो उनको सब क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। जगी बलिदान की पावन शिखाओ, युद्ध में अपना कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं शर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। वाह, ये कर्ण है। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन के वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार छूटे। न चले शपारा बार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है। कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। विशिख जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जय कुरुराज लौटेगा समर से। कर्ण कहता है कि बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार बढ़ता जा रहा है। हुआ रोमांच या सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। कहता है कि ये कटीले वृक्ष मेरे शरीर में उग गए हैं या ये रोमांच है मेरा। आहा, भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। ये 7वें सर्ग का प्रथम अध्याय है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्ण तैयार हो रहा है युद्ध के लिए। अब आप देखें किस तरह से वो तैयार है, उसका विश्वास लबालब भरा हुआ है, लेकिन होना वही है तो नारायण चाहते हैं। तो कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कि कर्ण ने युद्ध कैसे किया। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसी कविताएं, हिंदी कविताएं अच्छी लगती हैं तो।